लेके, तो अनुज उनसे टकराया और वो लोग मिले, अनुज को बता रहे थे कि हम लोग अब इंडिया वापस जा रहे हैं। फिर वो लोगों ने बोला कुछ भी जरूर पड़े और मेरी ऑफर याद है आपको यशपाल जी, मैं अभी भी उस चीज के लिए रेडी हूँ। ऐसे बातें करके अनुज अपने रास्ते निकला, ये अपने रास्ते निकले और फिर बीजी ने कहा अब तुम अनुपमा को अपने दिल की बात बोल देना और उसमें बिल्कुल भी देरी मत करना। तो ये बात वनराज अनुज ने सुन ली कि यशपाल आज नहीं तो कल ये बात जाते जाते अनुपमा को बोलते हुए जाएगा। और वहां पे अनुज ने भी अनुपमा के लिए एक साड़ी खरीदी थी और यशपाल ने भी अनुपमा के लिए कुछ खरीदा था। फिर जाते जाते सारे स्टाफ को कुछ गिफ्ट देते हुए जाएं। अब जब घर पे पहुंचे अनुज तो साड़ी दिखाई कि साड़ी है मेरी तरफ से, तुम कंपटीशन जीतती हो तो जस्ट गिफ्ट। बोला तीनों की तरफ से ये गिफ्ट है, उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। अनुज सोचने लगा गिफ्ट मैंने दिया और नाम तीनों का आ रहा है। खैर छोड़ो, हाँ तीनों की तरफ से समझ लो तुम, थैंक यू सो मच तीनों की तरफ से, मोस्ट वेलकम तीनों की तरफ से। तो बोला मेरे को ये जो मेरे जज थे कंपटीशन के, होम जो भी नाम है उनका कोई मेल आया है मेरे पास और इतनी लंबी इंग्लिश लिखी हुई है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज कृपया करके मुझे समझाइए इसमें क्या लिखा है। अनुज जैसे उठाया, हो तेरी, नहीं हो सकता ऐसा, ये कैसे हो गया अनुपमा, माइंड ब्लोइंग सुपर डुपर। बोलो क्या हो गया, मुझे टेंशन हो गई। अरे माइंड ब्लोइंग, बोला खुशखबरी बोल रहा हूँ, जैसे डरा रहा था मैं तुम्हें। हाँ बिना यार क्या लिखा हुआ है। बोला वो बोल रहे हैं कि मेरा जो नया रेस्टोरेंट खोलने वाला है उसमें इंडियन कुक की जरूरत है, मतलब वो तुम्हें ऑफर करे हुए। वो एक छोटे मोटे इंसान नहीं है, उनके कई देशों में, इंटरनेशनल सिटीज में, विदेशों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट है और ये जो नया रेस्टोरेंट खोला है वो भी बाहर खुल रहा है और यहाँ पे काम करना मतलब एक नेक्स्ट लेवल काम करना है। उसने ऑफर की है तुम्हें जॉब। हो बाप रे, इनकी ऑफर सर आंखों पे इन्होंने मुझे इस लायक समझा, पर मैं कुछ और करना चाहती हूँ और जो सोचा है वही करना चाहती हूँ और वही करूंगी मैं। तो ये था एपिसोड का एंड। उसके बाद अनुपमा पहुंची वहां पे, मतलब यशपाल के घर पे, जहाँ पे यशपाल को मुंह मीठा कराया, ये सब कुछ करवाया, मुरब्बा भी दिया। फिर बोला कि ये लीजिए। बोला मैं ये नहीं ले सकता, आई एम सॉरी अनुपमा, ये आपके जीते हुए पैसे हैं, मैं ये नहीं ले सकता। ये जीते हुए पैसे आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्पाइसिस चटनी इस पैसों से लोन चुकता करे और स्पाइसिस चटनी के सारे स्टाफ वापस आए, हम फिर से वो खुशियां मनाए जो वीडियो दिखाया कि कितनी अच्छी खुशियां मनाई थी। मेरा पानी का पहला घुट वहां से था, मेरी छत वहां पे थी, मैंने फर्स्ट टाइम खाना मुझे उसने दिया था, फर्स्ट टाइम चाय उसने दी थी, रहने को छत छुपाने के लिए सर सब स्पाइसिस चटनी ने दिया था। मैं जेल में थी तब आपने मेरी जमानत करा मुझे बाहर, वरना मैं तो कब की इंडिया से बाहर डिस्पोर्ट हो जाती थी, पता नहीं क्या क्या होता मेरे साथ अगर आप ना होते, स्पाइसिस चटनी ना होते तो। बस बीजी ने बोला हम नहीं ले सकते। बोला बीजी आप मुझे पुत्र पुत्र बोलती है पर पुत्र मानती नहीं हो, अगर यही पैसे यशपाल जी ने दिए होगे तो आप ले लेते ना, पर नहीं, मैंने बोला पुत्र मानते ही नहीं हो मुझे। अनुपमा ने इतना इमोशनल कर दिया, 5 पन्नों का भाषण भी चिपका दिया, तब जाके यशपाल ने लिए पैसे। पर बोला एक बात हमेशा याद रखना, मैं ये पैसे एक्सेप्ट जरूर करूंगा अनुपमा जी, पर इसके बाद हमारे रिश्ते बदल जाएंगे। हम एक बॉस और एम्प्लॉय के रिश्ते से तरह की नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आप मेरी को पार्टनर बनेंगे, यानी कि स्पाइसिस चटनी की को पार्टनर, यानी कि बिजनेस पार्टनर बनेंगे। हम दोनों साथ में मिलके चलाएंगे इस रेस्टोरेंट को। अनुपमा खुश हो गई, शौक हो गई और वहीं पे एपिसोड खत्म भी हो गया। पर इससे पहले हमारे तोशु भाई सब घर में घुसेंगे, अनुपमा बैठी होगी कुर्सी पे, फिर जो हमारे तोशु है डर जाएंगे। बोला आप यहाँ, बोला था ना कुछ दूंगी इसलिए देना है। ओ हो, देर सवेरे सही लगता है आपको अक्ल आ गई। लगता है कि छोटी आदिया ने वो अनु ने आपको घर से निकाल दिया होगा तो आपको इस बेटे के घर की याद आई। जैसे आप जिस एटीट्यूड से इस घर से गई थी मुझे लगा वापस नहीं आओगी, पर आप आइए, ठोकर खा के अपनी सौतेली बेटी से सगे बेटे की याद आ गई। लाइए और जो भी अगर चेक लिख रही है तो मुझे चेक ब्लैंक लिख दीजिएगा, अमाउंट मैं खुद ही भर दूंगा, उसकी आप चिंता मत करना, ठीक है। बोला हाँ जरूर। कुर्सी से खड़ी हुई किंजल भी बाहर आई और इतनी बड़ी लिस्ट दी हूं फेंक के, ये ले। क्या है ये वो लिस्ट है, एक लिस्ट बेटे ने माँ को दी थी 33 दिन की,
और एक माँ अब बेटे को लिस्ट दे रही है 9,000 कुछ समथिंग दिन गिनाए थे, बोला ये लिस्ट 25 साल की है, जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी तब तक की लिस्ट है, उसके बाद के एहसान वो सब तो मैं नहीं गिनाऊंगी, शादी के बाद के, शादी से पहले के हैं। और इसमें भी मतलब मैंने बहुत सारी चीजें नहीं जोड़ी होंगी किंजल, मतलब जैसे कि वो हॉस्पिटल, पता नहीं 25 साल में कितनी बार बीमार हुआ होगा, कितनी बार मैंने इसकी सेवा की होगी, कितनी बार मैंने इसको कॉफी चाय दी, वो तुम किंजल जोड़ देना हिसाब करके। और इसने केक के और मेणबत्ती के पैसे जो अलग से ऐड किए थे ना, तो 25 साल के 25 केक के पैसे, उस पर लगी हुई मेणबत्ती, उस पर घर पे किया हुआ डेकोरेशन, वो पैसे भी किंजल तुम जोड़ लेना। और पता नहीं इसके लिए मैंने इसके पापा की कितनी गालियां सुनी होगी, कितनी बार उसके पापा का गुस्सा सहा होगा, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, वो भी शायद हिसाब में जोड़ लेना। और देख यार, वो तो ठीक है, फिर 3 मील गिन लेते हैं इसका, सुबह ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, 3 मील गिन लेते। और एक्स्ट्रा में ये कॉफियां बहुत पीता था जब पढ़ाई करता था, हम इसको बार बार हर आधे घंटे में कॉफी देती थी मैं, और बहुत कुछ चीजें थी। चलो वो एक बोनस के तौर पे तुम्हें दे देती हूँ, 3 मील के हिसाब से किंजल पैसे जोड़ देना। और तो एक काम कर, हिसाब लंबा हो जाएगा, तुम इतना ही दे दे, मैंने जो तुम्हें 9 महीने पेट में रखा उसके नहीं चाहिए मुझे पैसे, मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तेरी सुसु पोटी साफ की, उसके पैसे भी नहीं चाहिए मुझे। तो एक काम कर बेटा, तुम यही खाली हिसाब मुझे दे दे, चुकता कर दे, तो भी मैं शुक्रगुजार हो जाऊंगी कि मेरे बेटे ने मेरा फर्ज और हर्ज अदा किया। फिर गुस्से में आके बीच में तोशु और अनुपमा गोल गोल घूमती रही कि ये हिसाब नहीं मांगा, वो हिसाब, ये हिसाब, और तोशु की बोलती बंद कर दी। कसम से ये डायलॉग सुन के मेरे वाह अनुपमा वाह, फिर वहां पे किंजल भी तालियां मारने लगी, मानना पड़ेगा मम्मी को भी, हर केवल तोशु की बोलती बंद करवा दी। बस अभी बात सोच रही है कि इतने डॉलर का कन्वर्ट करके कितना होता है। बोला क्या तू अनुपमा से पैसे लेने वाली है? बोला नहीं नहीं, ये क्यों सोच रहा है, मैं तो खाली सोच रही हूँ कि जो अनुपमा को 250,000 का मिला था तो करीब हम कितने पैसे होते हैं। तो डिम्पी ने बताया इंक्लूडिंग कुछ 2 करोड़ के ऊपर का अमाउंट बनता है एज अ अमेरिकन डॉलर के हिसाब से। बोला 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ में तो अनुपमा कुछ भी कर सकती है। पर अनुपमा का जो डिसीजन था, स्पाइसेस चटनी अनुपमा वही करेगी। तोशु को बोलेगी मैं 1 रुपया फूटी कोड़ी तक तुझे नहीं दूंगी, मेरे पैसे मेरी मर्जी में जलाऊं, फेंक दूं, कुछ भी करूं। तो बस ये थी आज के एपिसोड की कहानी। अब देखते हैं स्पाइसेस चटनी जब खोलेगा, और एपिसोड का एंड तो वही था, अनुपमा की जर्नी दिखाएंगे। फिर स्पाइसी चटनी में मालिकी में साइन होगी कि दोनों पार्टनर होंगे, सारे स्टाफ आएंगे पीछे से, बस यही कहानी थी। तो देखते हैं अनुपमा एज अ बिजनेस वूमन अब क्या करेगी आगे। देखने के लिए देखते रहिए सीरियल अनुपमा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।